नमस्कार। जो एक्यूप्रेशर की क्लासों की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम बात करते हैं अवयव घड़ी सिद्धांत के बारे में। जो अवयव घड़ी सिद्धांत है वो क्या कहता है, क्या उसकी थ्योरी है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जो प्राचीन सिद्धांत है एक्यूप्रेशर की, उनकी अपनी क्लासें चल रही है। अवयव घड़ी सिद्धांत एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार जीवनीय शक्ति ची शरीर के हर अवयव में नियमित रूप से हर समय प्रवाहित होती रहती है। इसे देखो मैं आपको इजी भाषा में बताऊं। इसमें बताया गया है कि जो ची एनर्जी है, बॉडी के जो ची एनर्जी है वो लगातार अपनी बॉडी के अंदर बहती रहती है या प्रवाहित होती रहती है, किंतु कुछ समय ऐसा होता है जिसमें ची की एनर्जी हाई रहती है अलग अलग ऑर्गन्स में। एक निश्चित समय होता है जिसमें चीज एनर्जी है वो अपने उच्चतम या निम्नतम स्तर पे होती है। किसी एक ऑर्गन में उच्चतम स्तर पे, किसी अन्य ऑर्गन में निम्नतम स्तर पे रहती है। ये 24 घंटे के अंदर पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो जिस समय अपन जिस ऑर्गन्स में ये है ची एनर्जी एक्टिव है उसका अगर उपचार करेंगे तो जो अपने को रिजल्ट है वो जल्दी मिलेंगे, साथ में उसके डायग्नोसिस में भी अपने को अच्छी हेल्प होगी। देखो अपन एग्जांपल से उसकी बात करते हैं। जैसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। जिसके फलस्वरूप मानव शरीर का हर अवयव अपना क्रम सुचारू रूप से संपन्न करता है। मतलब हर ऑर्गन के पास में वो एनर्जी पहुंचती रहती है जिससे हर ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करता रहता है। एक्यूप्रेशर में ये जीवनीय शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जीवनीय शक्ति का यह प्रवाह 12 मेरिडियन में लगातार 24 आवर बना रहता है। अपने 12 मेरिडियन है, इनमें लगातार 24 आवर बना रहता है। तो 2-2 घंटे का अपन इसमें डिवाइडेशन किया जाता है कि 2-2 घंटे हर मेरिडियन के अंदर एनर्जी पहुंचती है। एक्यूप्रेशर पद्धति में शरीर में मुख्यतः 12 अवयव लिए गए हैं जिनके नाम के आधार पर मेरिडियन का नामकरण किया गया है। ये आप सभी जानते हैं। जिस प्रकार दिन में 24 घंटे होते हैं उन्हें यदि 12 भागों में विभाजित किया जाए तो 2 ओवर्स में होते हैं। इसी प्रकार जीवनीय शक्ति 24 ओवर के प्रत्येक अंग में विद्यमान रहती है, लेकिन उसकी अत्यधिक तीव्रता या ध्यान 24 ओवर किसी अवयव में सबसे ज्यादा होता है। परिणाम स्वरूप यदि उस अवयव में किसी भी प्रकार की डिजीज हो तो उसके लक्षण उस दौरान सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। अब इसके बारे में देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये लंग्स मेरिडियन है या जो अपने लंग्स है, इनका समय क्या है 3 से 5 AM प्रातःकाल 3 से 5 का समय है। इनके अंदर ची एनर्जी की मात्रा सर्वाधिक रहती है, यहाँ पे एक्टिव रहती है, आप ऐसा मान सकते हैं। लंग्स के अंदर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के समय में जो ची एनर्जी है वो अपकेंद्रित या एक्टिव रहती है, ये मान के चले आप। अब अपन देखेंगे, आपने कभी भी नोटिस किया होगा जो लंग्स के पेशेंट हैं या लंग्स से किसी भी प्रकार के डिफेक्टिव पेशेंट हैं, जैसे अस्थमा या श्वास के पेशेंट हैं, उनको आप नोटिस करना वो लोग सुबह सुबह अधिक खांसते हैं। या जो श्वास के पेशेंट हैं उनका 3 बजे से लेके 5 बजे तक के समय में उनको बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होती है। या जिन बच्चों को निमोनिया या ऐसी शिकायत होती है उन बच्चों को इस समय 3 से लेके 5 बजे अधिक दिक्कत होती है श्वास लेने में। क्यों? क्योंकि इस समय ची की एनर्जी लंग्स के अंदर एक्टिव रहती है या ची की एनर्जी का स्तर लंग्स के अंदर ज़्यादा रहता है। तो अपन अगर ये कंडीशन रही तो अपन डायग्नोसिस अच्छे से कर पाते हैं कि यही समस्या है या लंग्स मेरिडियन के अंदर ही समस्या है, ये अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर अगर इस समय अपन ने उपचार किया, इस समय अपन ने एक्यूप्रेशर पॉइंट लगाए, एक्यूपंक्चर किया, तो जो रिजल्ट अपने को अन्य समय जो प्राप्त होता है उससे अधिक रिजल्ट अपने को इस समय या जल्दी अपने को इस समय प्राप्त होगा। यही घड़ी अवयव सिद्धांत है। ऐसे ही सारे ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। जैसे 2 नंबर पे अपन बात करें, अपने जैसे प्रातः काल से प्रारंभ किया है इसमें, तो बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है पेट को साफ करना।
अर्थात जो आपने खाया है उस भोजन की जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना, ये बड़ी आंत का काम होता है। तो 5 से लेकर 7 बजे तक का टाइम, जो प्रातःकाल 5 से 7 बजे का टाइम होता है, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको मतलब इस समय उसका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। यदि आप इस समय फ्रेश होने के लिए नहीं जा पाए तो आप देखेंगे आपको धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी 7 बजे तक। इसके बाद में जो एनर्जी है वो अमाशय के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, अर्थात स्टमक के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो आपने सुना भी होगा कि प्रातःकाल का जो नाश्ता होता है वो राजा की तरह करना चाहिए, अर्थात अच्छे से करना चाहिए। तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम होता है इसके अंदर अमाशय या स्टमक की एनर्जी अच्छी रहती है। तो इस समय अपन जो भी भोजन करते हैं, एक तो अच्छी भूख लगती है इस समय, और इस समय अपन जो भी भोजन करते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। अगर किसी प्रकार की डिफॉर्मलिटीज है, किसी भी प्रॉब्लम्स है, तो वो स्टमक की समस्या है, स्टमक मेरिडियन की समस्या है, तो वो इस समय डायग्नोसिस में अच्छी हेल्प होगी अपने को, उसके सिम्टम्स अच्छे से दिखाई देंगे। और यदि अपन उसका उपचार करेंगे तो भी उपचार भी मतलब अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद में स्प्लीन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर स्प्लीन में किसी प्रकार की डिफॉर्मलिटीज है तो इस समय 9 से 11 के बीच में वो दिखाई देगी अपने को, और उसका डायग्नोसिस अपन कर पाएंगे। हृदय हार्ट के अंदर 11 से 1 के अंदर अगर हार्ट के अंदर किसी भी प्रकार की डिफॉर्मलिटीज है, कोई प्रकार की समस्या है, तो वो इस समय अपने को डायग्नोसिस करने में हेल्प होगी, या इस समय उसके सिम्टम अच्छे से अपने को दिखाई देंगे। इसके बाद में छोटी आंत जो अपने एब्जॉर्ब का काम करती है, अर्थात इसमें भी खाने से संबंधित किसी प्रकार की डाइजेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो अपने को सामने दिखाई देगी, या इसका अपन इस समय ट्रीटमेंट करेंगे इस संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी का, तो अच्छा रिजल्ट अपने को मिलेगा। इसके बाद में मूत्राशय के अंदर ट्रांसफर होती है। वृक्क जो इसमें अपन देखें, वृक्क और मूत्राशय इस समय अपन देखें 3 से 7 जिनको पथरी का दर्द होता है, या किडनी के अंदर स्टोन या यूट्रस के अंदर स्टोन होता है, उनको मोस्टली इसी समय दर्द होता है, क्योंकि इस समय ची एनर्जी इन दोनों ऑर्गन्स में अत्यधिक होती है। तो डायग्नोसिस में हेल्प होती है, और इस अत्यधिक होने की वजह से वो जो डिफॉर्मलिटीज है वो बाहर निकल के आती है, और इस समय अगर अपन उपचार करेंगे तो अपने को रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद में पेरिकार्डियम जो हृदय आवरण होता है उसके बारे में अपन बात, उसमें एनर्जी आती है। त्रिगुण ऊष्मक में, इसके बाद में गोल ब्लैडर में और यकृत में। इस प्रकार जो 12 ऑर्गन एक्यूप्रेशर में माने गए, इन सभी के अंदर ये धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। और ये है जो ची एनर्जी है, ये आपको डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है, साथ में ये है आपको ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है। अगर इस समय आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी जो रिजल्ट है आपको वो दुगना प्राप्त होगा। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं, और एग्जाम पर्पज से भी आप अगर इसको लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। यह आपको याद होना चाहिए। सुबह लंग्स से अपन स्टार्ट करते हैं, लंग्स के बाद में बड़ी आंत से अमाशय, अमाशय से प्लिया से हृदय, हृदय से छोटी आंत से मूत्राशय, वृक्क, हृदय आवरण, त्रिगुण ऊष्मक, पित्ताशय और यकृत। इस प्रकार ये 24 घंटे को डिवाइडेशन पूरा किया गया है। तो अलग अलग ऑर्गन्स में ये होता है, और आप को ये चीज़ें प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छी हेल्प करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इनका। ये आगे यही थ्योरी बताई गई है कि यदि किसी अवयव में जीवनी शक्ति की कमी है तो ऐसी कंडीशन में एक्यूप्रेशर चिकित्सा जीवनी शक्ति संबंधित अवयव में प्रवेश करते समय करनी चाहिए। अगर उसमें कमी है तो एक और चीज़ है, अगर उसमें मतलब जी एनर्जी की कमी है, अर्थात जीवनी शक्ति की कमी है, क्योंकि कमी और वृद्धि दोनों इसी के अंदर अपने को शो होगी। अगर कमी है तो अपने को जब ची एनर्जी इंटर कर रही है, अर्थात जैसे स्टमक की अपन बात कर लें या फिर लंग्स की बात कर लें कि सुबह 3 बजे, जैसे 3 बजे ची एनर्जी इंटर करती है लंग्स के अंदर, तो अगर 3 बजे या 3:15 या 3:30 बजे अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ची एनर्जी की कमी है वो अपने को अच्छा रिजल्ट मिलती है अगर कमी है तो। और अगर अत्यधिक बढ़ी हुई है ची एनर्जी, उसको अपने को कम करना है, तो अपन जब एनर्जी का टाइम पीरियड है वो खत्म होता है, जैसे 3 बजे से लेके 5 बजे तक, तो 5 बजे से पहले या 4:30 बजे के लगभग अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि मेरिडियन में जीवनी शक्ति अधिक है तो उसकी चिकित्सा का महत्वपूर्ण समय 2 घंटे का वह अंतिम भाग होगा, अर्थात अंतिम जो पार्ट है उसके अंदर अपन करेंगे तो जीवनी शक्ति अपने को प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देगी। जीवनी शक्ति दूसरे अवयव की ओर बढ़ने लगती है।
यदि लंग्स में जीवन शक्ति की कमी है तो उसकी चिकित्सा सर्वोत्तम समय प्रातः 3 बजे है। यदि जीवन शक्ति अत्यधिक है तो उसका सर्वोत्तम समय 5 बजे के लगभग है। हर मेरिडियन में होरेरी बिंदु पाए जाते हैं जो अपने मेरिडियंस के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ हर मेरिडियन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मेरिडियन का प्रतिनिधित्व करते हैं या उसके मेन पॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल, लंग्स मेरिडियन में होरेरी बिंदु 1 से 8 होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अवयव की चिकित्सा का समय उससे संबंधित मेरिडियन में स्थित होरेरी बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे लंग्स मेरिडियन में लंग्स में स्थित होरेरी बिंदु उपयोग किया जाता है। ये होरेरी बिंदु अर्थात जो मेन पॉइंट होते हैं उनका अपन उपयोग करते हैं, तो वो मतलब सारे पॉइंटों पे अपन को लगाने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं पॉइंटों का अपन उपयोग करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये अलग अलग मेरिडियन के होरेरी बिंदु दिए गए, मुख्य बिंदु जो है वो दिए गए हैं। जैसे लंग्स है उसका L8 है और बड़ी आंत का L1 है, स्टमक का L36 है, SP3 है, H का हार्ट के अंदर 8 नंबर है, SI का 5 नंबर। ये अलग अलग मेरिडियन के जो दिए गए हैं। किडनी के अंदर 10 नंबर है, हृदय आवरण के अंदर 8 नंबर है, ट्रिपल ओवर में 6 नंबर है, गोल ब्लैडर में 41 नंबर है और लिवर में 1 नंबर है। इस प्रकार ये जो अलग अलग बिंदु है इनके द्वारा अपन उपचार कर सकते हैं। ये घड़ी अवयव सिद्धांत था, इसके बारे में आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन किसी अन्य सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।